चलिए तो करें शुरू। राजस्थान की चित्रकला पढ़ रहे थे अपन, जिसमें हाड़ौती और ढूंढाड़ शैली अपन ने पढ़ ली थी। अब मेवाड़ और मारवाड़ बचती है, उनके बारे में पढ़ते हैं और कहानी से हम क्या करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, तो बिना किसी बातों के क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मारवाड़ शैली। पीछे से आ रहे, जैसे ढूंढाड़ पढ़ लिया, फिर हाड़ौती पढ़ा था, अब मारवाड़ पढ़ेंगे, फिर मेवाड़ पढ़ेंगे। तो मारवाड़ शैली में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि गुरुजी थे कौन सी पढ़ाशो, तो हम आ पढ़ाशो कौन सी, किशनगढ़ शैली। मैंने पहले ही लिख दिया क्योंकि मैं ये क्या करवाऊंगा आपको, कहानी से याद करवा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए पहले ही लिख दिया है। किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों को क्या करवा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक, हाँ चलिए। तो किशनगढ़ शैली स्थापना किशन सिंह ने 1609 में की थी, ये ध्यान रख लेना। बाकी मैं सब कुछ याद करवा रहा हूँ, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। चलिए, किशन सिंह स्वर्णकाल पूछे तो सावंत सिंह। किशन क्या था? किशन एक छोटा बच्चा है, ऐसे समझो। किशन क्या है? एक छोटा बच्चा है और वो शांत रहता है। किशन छोटा बच्चा और वो शांत रहता है, तो स्वर्णकाल सावंत सिंह। और इन्हीं का उपनाम क्या है? नागरीदास। उपनाम क्या है? नागरीदास। और इनकी प्रेमिका का क्या नाम है? बनीठनी। उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखो, स्वर्णकाल सावंत सिंह हो गया, उपनाम पूछे तो नागरीदास हो गया, और प्रेमिका बनीठनी थी। चित्रकार कैसे याद करोगे? अब ऐसे समझो इसको, एक किशन है, किशन छोटा है और किशन के बदन पर भंवरा बैठ गया। किशन के बदन पर भंवरा बैठ गया तो उसके नाना जी उस भंवरे को बोल रहे हैं कि मेरा किशन तो छोटा सा है, मेरा किशन तो लाल है, तू इस है ना, भंवरे को बोले कि तू इसके बदन को छोड़ के चला जा, इसके बदन पर धन्ना मत दे। ये बात है, देखो याद करते हैं। चित्रकार बदन सिंह, भंवरलाल, नानक राम, छोट, लालड़ीदास, निहालचंद, धन्ना, तुलसीदास, सीताराम। ये क्या है? किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार है, जो मारवाड़ शैली का भाग है। तो याद करते हैं। चित्रकार, किशन के बदन पर भंवर बैठ गया। किशन के बदन पर भंवरा बैठ गया तो किशन के जो नाना है उसने क्या कहा भंवरे को कि मेरा किशन तो क्या है, छोटा है, छोट, मेरा किशन क्या है, छोटा है, मेरा किशन तो लाल है, छोटा सा लाल है। ठीक है, मेरा किशन तो चांद है, छोटा सा चांद है मेरा किशन तो। ठीक है, तू इसके बदन को छोड़ दे, इसके बदन पर धन्ना मत दे, धन्ना मत दे। ठीक है, ठीक है। और तुलसी खा और सीताराम करते करते इसके बदन को छोड़ दे, उड़ जा। किसको कहा? भंवरे को। किसने कहा? नाना जी ने। किसके नाना जी ने? किशन के नाना जी ने। क्यों कहा? क्योंकि उसके बदन पे बैठा था। तो ये क्या हो गए, सारे के सारे चित्रकार आप लोगों को याद हो जाएंगे। किसके? किशनगढ़ शैली के। बताओ कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, आगे देखो। बनीठनी पर 1973 में भारत सरकार ने 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया। अब क्या गुरुजी, बनीठनी कौन ही? तो ये क्या थी? प्रेमिका थी। किसकी? प्रेमिका। कौन? कुणी आई बनीठनी। ठीक है, कुणी बनीठनी। बनीठनी का नाम पूछे तो रसिक प्रिया है, वो ध्यान रखना। रियल नाम क्या था? रसिक प्रिया। आगे देखो, 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया 1973 में। किस पर? बनीठनी पर। आगे देखो, निहालचंद ने राधिका के रूप में चित्रित किया। किसको? जो बनीठनी का चित्र है, जो बनीठनी जो प्रेमिका है, किसकी? सावंत सिंह की प्रेमिका है बनीठनी, उसको चित्रित किया किसके रूप में? राधा के रूप में। किसने चित्रित किया? निहालचंद ने। बस ये थी किशनगढ़ शैली की प्रमुख बातें तो और भी बहुत सारी है, लेकिन महत्वपूर्ण यही है। अच्छे से नोट्स बनाओ, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, और गलती से आ भी जाता तो 1-2 किताबों से पढ़ लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, नंबर 2 बीकानेर शैली। कौन सी शैली? बीकानेर शैली। स्वर्णकाल पूछिए तो महाराणा अनूप सिंह।
बीकानेर शैली स्वर्णकाल पूछे तो महाराणा अनूप सिंह। चित्रकार, अब इसको कैसे याद करोगे, इसको देखो थोड़ा सा, पहले नाम पढ़ देता हूं फिर कहानी से याद कराऊंगा। चित्रकार साहिबुद्दीन है, हसन है, रुकनुद्दीन है, रशीदा है, गंगाराम है, शाह मोहम्मद है, जय किशन है, और 2 चित्रकला परिवार मथेरना उस्ता, ये बाद में देखेंगे। अब देखो कैसे याद करोगे। एक दीन व्यक्ति था, उस दीन व्यक्ति पर लोग हंस रहे थे, तो आप रास्ते में जा रहे थे तो आप रुके। दीन व्यक्ति पर लोग हंस रहे थे तो आप रुके, तो रुकनुद्दीन, आप रुके और आपने क्या किया, उन लोगों को सीधा किया। किन लोगों को, जो उस दीन व्यक्ति पर हंस रहे थे उनको क्या किया, सीधा किया, मतलब डांट फटकार लगाई आपने और उन लोगों को क्या किया, सीधा किया। किसने, आपने। आप तो अच्छे व्यक्ति थे, आप तो हंसोगे नहीं किसी दीन व्यक्ति पर, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उस जो दीन व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, उसको गंगा में नहलाया। किसमें, गंगा में नहलाया गया, गंगा के पानी से नहलाया और उसको शाही खाना खिलाया, जो राजा महाराजा खाना खाते हैं, शाही भोजन खिलाया। किसको, उस दीन व्यक्ति को। किसने खिलाया, आपने खिलाया, ठीक है, खिलाना भी चाहिए। तो शाही खाना खिलाया, तो सभी लोगों ने क्या की, आपकी जय जयकार की। तो जय किशन, आपकी क्या की, जय जयकार की, ठीक है। ठीक है किताबरों, बस तो यही तो था, यही तो था। और इसके अलावा वो भी नाम पूछे तो रामलाल भी नाम है, ठीक है, अली अहमद, वो भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आगे देखो, 2 चित्रकला परिवार है, मथेरना और उस्ता। उस्ता तो क्या होता है, ऊंट की जो खाल होती है उस पर चित्रित किया जाता है, और मथेरना जैन शैली से संबंधित है, ठीक है, जैन संबंधित चित्र बनाए जाते हैं, मथेरना कला, और उस्ता ऊंट संबंधित है, ठीक है। ठीक है कि ठीक है ना, बस तो फिर इतना सा ध्यान रख लेना, बाकी इसके आगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे चला, आगे चला आगे। और गर्मी बहुत को जी, देख पसीनो देख, ओहो, खैर कोई बात को नहीं, पसीनो तो आसी कोई ना। जोधपुर शैली, कौन सी शैली का गुरुजी, जोधपुर शैली बताओ थे, क्या याद करवा छू, बिल्कुल बता छा, बैठक ये काम बिल्कुल याद करा छा, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। जोधपुर शैली स्वर्णकाल पूछे तो महाराजा मान सिंह, स्वर्णकाल पूछे तो महाराजा मान सिंह, जोधपुर शैली का स्वर्णकाल है महाराजा मान सिंह। मान सिंह, जोधपुर शैली मान सिंह, जोधपुर शैली मान सिंह, जोधपुर शैली मान सिंह, जोधपुर शैली मान सिंह। आगे देखो, चित्रकार रामू डालू कालू, रामू डालू कालू, मातीराम, अमरदास, जीतमल, बिरजी, नारायणमल, माधोदास, राम सिंह भाटी, देवदास भाटी, किशनदास भाटी, रहीम सरताज। भाटी भाटी सारे इसमें आ जाएंगे। 1-2 भाटी है जो अजमेर शैली में भी है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 1-2 भाटी है जो अजमेर शैली में भी है, उनको पढ़ लेना जो मैंने बताया भी था, ठीक है। अब कैसे याद करोगे, चित्रकार रामू डालू कालू, तीनों ही नाम के कितने अजीब से हैं, समझ में नहीं आ रहे। परिवार वालों की मती मारी गई थी, तो ऐसे नाम रखें। अब बुरा मत मान जाना, रामू कालू डालू वाले बुरा मत मानना, केवल याद करवाने के लिए बता रहा हूँ कि रामू डालू कालू कोई नाम है क्या, मती मारी गई है घर वालों की, तो मती राम का नाम ये है। तीनों एक साथ नाम आते हैं, रामू डालू कालू, ठीक है। तीनों ही क्या है, अमर है, ये नाम क्या हो गए, अमर हो गए। अमरदास, तीनों ही क्या हो गए, जीत गए, तो जीतमल, ठीक है। बिरजी, नारायणमल, माधोदास, राम सिंह भाटी और भाटी भाटी सारे आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है कि हाँ गुरुजी, बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है, तो फिर ठीक ही रखो इन्हें। आगे देखो, महाराणा गज सिंह के काल में विकास की ओर बढ़ी, तो प्रश्न पूछ ले, जोधपुर शैली किस शासक के काल में विकसित हुई, तो महाराजा गज सिंह के काल में जोधपुर शैली क्या हो गई, विकसित हो गई। किसके काल में, गज सिंह के काल में जोधपुर शैली क्या हुई, विकसित हुई। बताओ कोई दिक्कत है कि ना गुरुजी, माने कोई दिक्कत को नहीं, थाने कोई दिक्कत नहीं है, तो मन में कोई दिक्कत को नहीं। आगे देखो, जोधपुर शासक अभय सिंह 1724 से 49 तक इसका शासन था। समय चित्रकार डालचंद द्वारा अभय सिंह को नृत्य देखते हुए दर्शाया गया। अब जोधपुर का एक शासक था अभय सिंह, उसका चित्र बनाया, किसने बनाया, डालचंद ने एक चित्र बनाया अभय सिंह का, जिसमें
अभय सिंह क्या कर रहा है, जो नृत्यांगना है उनको देख रहा है नाचते हुए। ठीक है, कौन, अभय सिंह देख रहा है, जिस पे भी बैठा हो सिंहासन वगैरह पे बैठा होगा और नृत्यांगनाओं को नाचते हुए देख रहा था अभय सिंह। चित्र किसने बनाया, डालचंद ने। आगे देखो, 1816 में शिवदास ने स्त्री को हुक्का पीते हुए चित्रण किया। अब इसको कैसे याद करोगे, शिवजी चिलम पीते थे, शिवजी चिलम पीते थे तो पार्वती हुक्का पीती थी, ऐसे याद रख लेना, पीती नहीं थी, है ना। बाकी पार्वती माता हमारी माता, सबकी माता। शिवदास ने स्त्री को हुक्का पीते हुए चित्रण किया। पूछ ले, हुक्का पीते हुए किसने चित्रण किया था, शिवदास जी ने। कौन सी शैली से संबंधित है, जोधपुर शैली से। ठीक है, तो शिवजी हुक्का पीते, शिवजी चिल्लम पीते थे तो पार्वती को गुस्सा आएगा, भाई ऐसे तो चिल्लम छोड़ेंगे नहीं, तो हम क्या पीते हैं, हुक्का पीते हैं। तो स्त्री को हुक्का पीते हुए चित्रण किया किसने, शिवदास ने। और जो जोधपुर शैली में जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनके जो चित्र बनाए गए हैं, तो आंखें कैसी बनाएगी, बादाम के समान आंखें। तो बादाम के समान आंखें किस शैली से संबंधित है, जोधपुर शैली से। किस शैली से संबंधित है, जोधपुर शैली से। बताओ कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत ना गुरुजी, माने कोई दिक्कत को नहीं, थाने कोई दिक्कत नहीं, मन में कोई दिक्कत को नहीं। आगे चलते हैं, चल आगे, बस तो फिर कोई टेंशन नहीं, इनको नोट कर लो और फिर मैं आपको आगे और नोट करवाता हूँ। बाकी गर्मी तो बहुत है, और बहुत है गर्मी तो। चलिए करो नोट, कर लो फटाफट नोट करो। चलिए आगे देखो, अच्छा कितने पढ़ लिए हमने इसमें, 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं मारवाड़ शैली में। क्या पढ़ रहे हैं हम, मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली। कौन सी शैली, मारवाड़ शैली। दिख रहा है ना, हाँ गुरुजी बिल्कुल दिख रहा है, मारवाड़ शैली। अब नंबर 4 पर पढ़ेंगे। नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे हम, जैसलमेर शैली। कौन सी शैली, जैसलमेर शैली, जैसलमेर शैली। ठीक है, स्वर्णकाल पूछे तो स्वर्णकाल, महाराजा अक्खे सिंह। जैसलमेर शैली का स्वर्णकाल किस शासक के समय था, तो महाराजा अक्खे सिंह का। अब एक चीज आती है, जैसलमेर शैली पर किस शैली का प्रभाव था, तो ना मेवाड़ शैली का प्रभाव था, ना ही मुगल शैली का प्रभाव था। ना तो मेवाड़ शैली का प्रभाव था, ना ही मुगल शैली का प्रभाव था। ये भी ध्यान रखना, प्रभाव मेवाड़ प्लस मुगल शैली का नहीं था। ठीक है, ये इन दोनों शैली का ही इसमें क्या नहीं था, प्रभाव नहीं था। अब आता है जैसलमेर शैली का जो प्रसिद्ध चित्रण किसका है, तो मूमल का प्रसिद्ध चित्रण मिलता है कौन सी शैली में, जैसलमेर शैली में। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जैसलमेर शैली का प्रसिद्ध चित्रण क्या है, मूमल, जो कहाँ की, लोदरवा की राजकुमारी थी। लिखो फिर, प्रसिद्ध चित्रण मूमल का। कौन थी मूमल, लोदरवा की राजकुमारी। कौन ही मूमल, लोदरवा की राजकुमारी थी। ठीक है। अब देखो, जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत, मूमल क्या है, जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत है। अब मूमल कौन थी, मूमल लोदरवा की राजकुमारी थी, और यही मूमल क्या है, जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत है। अब इसकी रचना किसने की थी, तो लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने। रचना लक्ष्मी कुमारी
लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने। रचना किसने की? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने किसकी रचना की थी? मुम्मल की। मुम्मल कौन थी? लोदरवा की राजकुमारी थी। इसको जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत भी कहते हैं। किसको? मुम्मल को। ठीक है, तो प्रसिद्ध चित्रण, जैसलमेर शैली का प्रसिद्ध चित्रण क्या हो गया? मुम्मल हो गया। ठीक है, ठीक है किताबों, कोई दिक्कत है क्या? देख लो हालत देखो। ठीक है, कोई बात को, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? है कि कोई दिक्कत? कौन? बस तो फिर नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चला आगे चला के अब कभी भी क्लास ले सुनो, एक तो बुशर्ट कौन पहनू, टी शर्ट पहन के पढ़ा सू। टी शर्ट पहन से तो टी शर्ट में के थोड़ी हवा भी लाग बोक रहे, इसो हरे हरे बुशर्ट तो कभी कौन पहनोगे। आज देख, चलो चल आगे चल आगे, चलो तो फिर आगे चलते हैं। अब देखो नंबर 5 पर नागौर चित्रशैली। नागौर चित्रशैली कौन सी शैली? नए से नागौर चित्रशैली। प्रारंभ काल पूछे तो अमर सिंह राठौड़, प्रारंभ काल पूछे तो अमर सिंह राठौड़, और स्वर्ण काल पूछे तो भक्त सिंह। लिखो प्रारंभ काल अमर सिंह राठौड़, स्वर्ण काल पूछे तो भक्त सिंह। प्रारंभ काल अमर सिंह राठौड़, स्वर्ण काल पूछे तो भक्त सिंह। अब प्रधान रंग पूछे तो यहाँ का हल्का बुझावा प्रधान रंग है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, प्रधान रंग हल्का बुझा हुआ। प्रमुख चित्रण नागौर चित्रशैली का प्रमुख चित्रण है वो देखो, पंख लगी परिया। नागौर चित्रशैली का प्रमुख चित्रण क्या है? पंख लगी परिया। ये वही परिया है जो खड़े व्यक्ति में स्कूटी घुसेड़ देती है और फिर बोलती है कि देख के खड़े नहीं हो सकते क्या। ये वही परिया है जो खड़े व्यक्ति में स्कूटी ठोक देती है और फिर उसी को डांटती है कि बोले कि देख के खड़े नहीं हो सकते क्या। ये वही परिया है। तो जो भी है पंख लगी परिया प्रमुख चित्रण यानी एक ही प्रमुख चित्रण नहीं था, पंख लगी परिया। ठीक है, जल कुंड में स्नान करती हुई नारियां, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो लिख लो, जल कुंड में स्नान करती हुई परिया नहीं, स्नान करती हुई नारियां। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ गुरुजी बिल्कुल दिख रहा है। एक और लिख लो फिर, सामूहिक बातें करते हुए पुरुषों का चित्रण, सामूहिक बातें करते हुए पुरुषों का चित्रण, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फटाफट देखो, नागौर चित्रशैली प्रारंभ काल अमर सिंह राठौड़, स्वर्ण काल भक्त सिंह, प्रधान रंग हल्का बुझा हुआ, प्रमुख चित्रण है पंख लगी परिया, जल कुंड में स्नान करती हुई नारियां, सामूहिक बातें करते हुए पुरुषों का चित्रण। ये क्या होगी? नागौर चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं होगी, नागौर चित्रशैली से संबंधित बातें होगी। नागौर शैली मारवाड़ स्कूल का भाग है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे, बिल्कुल चलो मिटा दोगे जी? बिल्कुल मिटा सकते हो। चलिए तो बुशर्ट में मेरी हालत खोजी होगी। एक काम करता हूँ, मैं फटाफट शर्ट को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट में, है ना?
1 मिनट में आया, तब तक आप नोट कर लो, 1 मिनट में आया है ना, 1 मिनट में। अब ठीक है कि अब कोई दिक्कत नहीं है। चालाक कितनी पढ़ ली, 5। नंबर 6 देखो, नंबर 6 हम क्या पढ़ेंगे, अजमेर से ली। कौन सी से ली, अजमेर से ली, ठीक है, अजमेर से ली। स्वर्णकाल इसका नहीं मिला मुझे, मैंने बहुत सर्च किया, मुझे कहीं नहीं मिला। तो आगे लिखो आप तो, महिला चित्रकार साहिबा या साहिबा, ठीक है, जो भी है, साहिबा, महिला चित्रकार साहिबा। अब पूछे प्रमुख चित्रकार कौन है, तो अजगर है। अजगर को देख लो तो दिन में ही चांद नजर आएंगे, राम जी को याद करोगी, ठीक है, जल जाओगे आप, राम जी को याद करोगे, अल्लाह को याद करोगे, ठीक है। तो प्रमुख चित्रकार लिखो, चित्रकार चांद प्लस राम जी, ठीक है, चांद, राम जी, अल्लाह बख्श, ठीक है, और जाल जी, एक होगा अल्लाह बख्श, एक होगा साहिब उसने, अल्लाह बख्श प्लस का मतलब अगला आ जाएगा ना, साहिब उसने, कौन सो, साहिब उसने, सावर तैयब, ये भी ध्यान रख लेना, और एक माधोजी भी याद रख लेना, माधोजी। बस महत्वपूर्ण तो यही है, कौन सी शैली के, अजमेर शैली के। अब महत्वपूर्ण चीज क्या आती है, ये अजमेर शैली एकमात्र ऐसी शैली है जो हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों ही धर्मों का समान श्रेय मिला। किसको, अजमेर शैली को। मैं नोट करता हूं, आप भी नोट करो। एकमात्र शैली जिसे हिंदू प्लस मुस्लिम प्लस ईसाई का सम्मान श्रेय मिला, ठीक है। एकमात्र शैली थी जिसको तीनों धर्मों का समान श्रेय मिला, ठीक है। अब इसी में एक और शैली आती है, घाणेराव शैली, जो क्या है, मारवाड़ शैली की उपशैली है, ठीक है, मारवाड़ शैली की उपशैली है घाणेराव शैली। लिखना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो। चलो यहाँ नोट कर देता हूँ ना, घाणेराव शैली। क्या गुरुजी कौन सी शैली आएगी, बिल्कुल बता सक, मारवाड़ की उपशैली। ये क्या है, मारवाड़ की उपशैली। बस इतना ध्यान रखना, चित्रकार पूछे तो एक छज्जू है, और बस छज्जू याद रख लेना, चित्रकार छज्जू। चलो ये भी याद रख लेना, कृपाराम, इंपॉर्टेंट छज्जू ये, बाकी कृपाराम नारायण और आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, चित्रकला पढ़ रहे हैं। कौन सी शैली पढ़ रहे हैं, मारवाड़ शैली पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं मेवाड़ शैली। कौन सी शैली, मेवाड़ शैली। इसके बाद में चित्रकला कंप्लीट हो जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण एक पॉइंट वाले रहेंगे, वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। चलिए पढ़े मेवाड़ शैली। समझ में आ रहा है, कुछ मैं कहानी से याद करवा रहा हूँ, कुछ आप लोग रटो, कुछ दोनों मिलकर याद करते हैं। जैसे भी करो, बस याद करो, ठीक है। चलिए आगे, बिल्कुल चलो गुरुजी, चलो तो फिर
ऐसे अजमेर, अजमेर शैली तो पढ़ लिया अपन ने। अब हम पढ़ेंगे मेवाड़ शैली। कौन सी शैली? मेवाड़ शैली। कौन सी शैली? मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली, इसी को हम क्या बोलते हैं? उदयपुर शैली। इसको याद कराने की भी टेक्निक है मेरे पास। उदयपुर शैली पढ़, मेवाड़ शैली में हम सबसे पहले पढ़ते हैं उदयपुर शैली। तो या तो उदयपुर शैली बोल दो या मेवाड़ शैली बोल दो, एक ही बात है। अब देखो, स्वर्णकाल पूछे तो उदयपुर शैली, यानी इसका स्वर्णकाल किसे माना गया है? तो सूर्य उदय होता है तब आप जगते हो, पहले नहीं जगते आप, क्योंकि आप आलसी हो, आप लेट जगते हो। सूर्य उदय होने के बाद जगते हो, पहले नहीं जगते। ठीक है, तो जब सूर्य उदय होता है तब आप जगते हो। तो लिखो, फिर लिखो, स्वर्णकाल महाराणा या महाराजा, महाराणा जगत सिंह। कौन हो? सूर्य उदय हुआ तब महाराजा या महाराणा जगत सिंह, स्वर्णकाल। ठीक है, ठीक है। प्रमुख पशु पूछे तो हाथी, पक्षी पूछे तो चकोर, पेड़ पूछे तो कदम। पशु, प्रमुख पशु किसका चित्रण मिलेगा? हाथी का। पक्षी चकोर का। और पेड़, पेड़ किसका? कदम्ब का, कदम्ब का पेड़। अब कदम्ब का पेड़ के साथ हम, मुझे खुद को नहीं पता। पशु हाथी, पक्षी चकोर, पेड़ किसका? कदम्ब का। रंग पूछे तो लाल और काला, रंग पूछे तो प्रमुख रंगों का प्रयोग किया गया लाल और काला। अब इनके चित्रकार याद रखने हैं आपको, वो देख लो। अब चित्रकार इसके थोड़े से ज्यादा भी हैं। साहबुद्दीन, नूरुद्दीन, नासिरुद्दीन, शोबख्श, उमरा, मनोहर। नूरुद्दीन, शोबख्श, मनोहर। ठीक है, उमरा दिख रहा है क्या? इधर दिख रहा है क्या? उमरा। ठीक है। कृपाराम इधर भी आएगा, उधर भी कृपाराम रहेगा। किसमें? घाणेराव शैली में भी आया था कृपाराम। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। जीवाराम लिख लेना, भेराराम लिख लेना, लिख लो फिर। जीवाराम प्लस भेराराम, इतने बहुत है, इतने बहुत है। ठीक है, बहुत है। प्रसिद्ध चित्रण, उदयपुर शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रण है श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी। उदयपुर शैली का सबसे प्रमुख, सबसे प्रसिद्ध चित्र किसका है? श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी। याद करना है, कैसे याद करोगे? प्रमुख चित्रण श्रावक, प्रतिक्रमण, श्रावक, प्रतिक्रमण, श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र, श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी। ये क्या हो गए? उदयपुर शैली का प्रमुख चित्रण है श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी। इसके अलावा भी एक चित्र और आता है मेवाड़ शैली में, चोर पंचाशी का। ये भी ध्यान रख लेना, चोर पंचाशी का। कौन सा चित्र? चोर पंचाशी का। बताओ, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? नोट करो फिर। चले आगे, चल आगे डालो गुरुजी, बिल्कुल चलो आगे। देखो, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दोगे। स्वर्णकाल महाराजा जगत सिंह, एक नोट करके वो लिखो इसमें, महाराजा
जय सिंह के समय, महाराजा जय सिंह के समय लघु चित्रों का सर्वाधिक विकास, लघु चित्रों का क्या हुआ, सर्वाधिक विकास हुआ। किसका विकास हुआ, लघु चित्रों का सर्वाधिक विकास हुआ था। अब कर लो नोट, अब बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। चलिए आगे देखो, उदयपुर शैली पढ़ ली कि हाँ सर बिल्कुल पढ़ ली। तो उदयपुर शैली किसका भाग है, कौन से स्कूल का भाग है, मेवाड़ स्कूल। ठीक है, चलो तो आगे देखो। नंबर 2 देवगढ़। अब इसको भी चलो याद करते हैं। देवगढ़ शैली पढ़ रहे हैं, पूरा लिख देता हूँ, देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ चित्रशैली कैसे याद करोगे, स्वर्णकाल कैसे याद करोगे। देव, अपने देव तो कौन है, अपने देव तो एक ही देव है, द्वारकाधीश। अपने देव कौन है, एक ही देव है, द्वारिकाधीश। ठीक है, तो आप लोगों को द्वारिकाधीश नहीं, आपको द्वारिका दास याद करना है। स्वर्णकाल द्वारिका दास चुंडावत, जो भी मात्रा आएगी, द्वारिकादास चुंडावत। तो स्वर्ण काल किसके काल को माना गया है, द्वारिकादास चुंडावत को। अब चित्रकार, तो आप लोगों को कैसे याद करोगे, चित्रकार अजीब से नाम है, रट लेना। ठीक है, बंगते, कवला फर्स्ट, कवला सेकंड, हरचंद, लिखो चित्रकार। बंगला ये बंगला ये बंगता है, बंगला है, सॉरी, बंगत प्लस कवला फर्स्ट प्लस कवला सेकंड, बंगत कवला फर्स्ट कवला सेकंड। ठीक है, और तो कौन सा याद रखोगे आप, बंगत कवला सेकंड, बस बहुत है। अच्छा, एक ये वो लिख लो, नंगा प्लस चोखा, ये 2 मात्रा है ना, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बंगत कवला फर्स्ट कवला सेकंड, नंगा चोखा, एक व्यंजनाथ और आप याद कर सकते हो। ठीक है, प्लस व्यंजनाथ याद नहीं आता, जल्दी से याद नहीं आते ऐसे नाम। ऑप्शन आए जल्दी आप यहाँ पढ़ोगे ना, जब ऑप्शन दिखेगा तो आप टिक कर सकते हो ना, तो ऐसे कभी याद नहीं आते तो ऑप्शन अगर दिखेगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। बस क्लास देख लेना, एक बार नोट्स बना लेना, उन नोट्सों को एक बार पढ़ लेना। ठीक है, चलिए आगे देखो। लिखो, भित्ति चित्रों में हजारों की ओबरी मोती महल प्रमुख चित्र है। हजारों की ओबरी मोती महल प्रमुख चित्र है। भित्ति चित्रों में प्रमुख चित्र कौन से हैं, हजारों की ओबरी मोती महल क्या है, प्रमुख चित्र है। अब आती विशेष बात क्या है, तो शिकार का दृश्य इसमें दिखाया गया है, राजसी ठाट बाट इसमें दिखाया गया है। विशेष क्या बात है, शिकार का दृश्य प्लस राजसी ठाट बाट, इनका चित्रण भी विशेष यहाँ देखने को मिलता है। बस तो नोट करो फिर,
नोट करो। करो नोट। चलिए, तो एक लाइन और लिख लो आप, है ना। बंगता, अच्छा, बंगता और चोखा पर, बंगता व चोखा पर अमेरिका ने शोध किया। बंगता व चोखा पर अमेरिका ने शोध भी किया था, ठीक है, सर्च किया था चित्रों को, ठीक है, जांच पड़ताल की थी। शोध का मतलब यही होता है छानबीन करना, खोजबीन करना, जो भी है वो। चलिए आगे, चलिए क्या चल आगे, टाइम के तो ओहो, कल वाला ही टाइम हो गया। कल भी कितना था, कल नहीं परसों, कल 1:40 पर क्लास बंद की थी, आज 1:55 हो गई। अब एक ही मोबाइल रह गया, नहीं तो मैं दिखा देता टाइम आपको। चलिए, देवगढ़ पढ़ लिया। अब आती है नाथ द्वारा शैली, जो मेवाड़ से स्कूल का भाग है। नाथ, क्या लिख दिया, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा से लिखा है राज संबंध में। कहाँ है, राज संबंध में है। स्वर्णकाल पूछे तो स्वर्णकाल, नाथ गाल दी, नाथ की क्या गाल होते बोल लिया करो ना, गा भैंस का नाथ गा लिया करो, जो कि बस मन आवे गागू बेलवाल, ठीक है, बाकी नाथ गा लिया करो, जना थे के कर लियो, भी पर राज कर लियो, नाथ गा लिया बाद में, भी पर थे राज कर लियो। तो स्वर्णकाल महाराजा, महाराजा राज सिंह, महाराजा राज सिंह, महाराजा राज सिंह, ठीक है। अब चित्रकार कैसे याद करोगे, चित्रकार देखो कैसे याद करोगे, बाबा रामचंद्र, चतुर्भुज, चार पैरों वाले के नाथ गा दिए तो चतुर्भुज, चार पैर वालों को घास खिलाते तो घासीराम, नारायण, हीरालाल। चित्रकार, चित्रकार नारायण प्लस हीरालाल प्लस चतुर्भुज, ठीक है, नारायण, हीरालाल, चतुर्भुज, तुलसीदास, राम गोपाल। क्या हो गया इसके, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये मोबाइल कैसे लग गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है, गलती से मिस्टेक हो जाती है। क्या मोबाइल बंद होने वाला है ना, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, मोबाइल 4-5% पर ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, चित्रकार नारायण, हीरालाल, चतुर्भुज, ठीक है, घासीराम, राम गोपाल प्लस घासीराम प्लस राम गोपाल, बस इतना याद कर लोगे तो वही बहुत है, ठीक है। और लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे याद आएंगे वैसे वैसे लिखा दूंगा। विजयवर्गीय प्लस विट्ठल दास, विजयवर्गीय, विट्ठल दास, नारायण लिखवा दिया, रामलिंग, रामलिंग नहीं लिखवाया क्या, रामलिंग, रामलिंग, बस। तो फिर अब के सारा थोड़ी लिखा दूं, करो नोट। ये भी ध्यान रखना, कदली वृक्षों की प्रधानता, इस शैली में कदली वृक्षों की प्रधानता है। अब यहाँ पर एक शासक था महाराजा राज सिंह, इन्होंने क्या नाथ द्वारा बसाया था, श्री नाथ जी की मूर्ति स्थापित कर दी। कहाँ पर, सियाड़ में, सियाड़ एक क्षेत्र पड़ता है,
वहां पर नाथ द्वारा बसाया औरंगजेब के विरुद्ध जाकर। तो ये भी लिखो, राज सिंह ने सियाड़ में नाथ द्वारा बसाया औरंगजेब के विरुद्ध जाकर राज सिंह ने सियाड़ क्षेत्र में नाथ द्वारा बसाया था श्री नाथ जी की मूर्ति स्थापित कर दी थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक और लिख लो लास्ट में, चावंड शैली। स्वर्णकाल पूछे तो स्वर्णकाल अमर सिंह फर्स्ट। ठीक है, और क्या है, मेवाड़ शैली की, दिख रहा है क्या, मेवाड़ शैली की उपशैली है। चावंड शैली क्या है, मेवाड़ शैली की क्या है, उपशैली है। बस तो ठीक है, ठीक है। ये क्या होगी, आपकी चित्रकला कंप्लीट होगी, चित्रकला कंप्लीट होगी। करो, इनको नोट करो एक बार, मोबाइल तो खट जाओ, फटाफट नोट करो। चलिए मिटा दूं। अब एक प्रश्न ये भी आता है इसमें कि जो नायिकाओं के चित्रण थे उनकी आंखें किनके समान थी। केवल नायिकाओं की बात कर रहा हूं, नायकों की बात नहीं कर रहा, यानी पुरुषों की बात नहीं कर रहा हूं, महिलाओं की बात कर रहा हूं। जो महिलाओं के चित्र थे उनकी आंखें किसके समान बताई गई है और किस शैली में बताई गई है। उदाहरण के लिए देखो, बादाम सी आंखें किस शैली से संबंधित है, तो मारवाड़ शैली, और मारवाड़ में भी जोधपुर शैली। ठीक है, मारवाड़ शैली, और मारवाड़ शैली में भी कौन सी, जोधपुर शैली। यानी बादाम सी आंखें किस शैली में जो चित्रित किए गए चित्र, उनमें जो आंखें बनाई गई बादाम की तरह, वो किस शैली में थी। ठीक है, मारवाड़ जोधपुर शैली में। जैसे उदाहरण के लिए दूसरा पॉइंट बताऊं, आम के पत्तों के समान आंखें किस शैली की है, तो आम के पत्तों पर बूंद गिरी तो बूंदी। ठीक, आम के पत्तों पर क्या गिरी, बूंद गिरी तो बूंदी। वैसे ही मछली के समान आंखें किस शैली की है, वो लिखो। मछली के समान आंखें किस शैली की है, मेवाड़ शैली की। तो मेवाड़ और मारवाड़ में समझ गए। ठीक है, मछली के समान आंखें किस शैली से संबंधित है, मेवाड़ शैली से। ठीक है, अगला, कमल की पंखुड़ी जैसे नेत्र किशनगढ़ शैली। तो कमल की पंखुड़ी जैसे नेत्र किस शैली से संबंधित है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला पॉइंट, मृग
नैन के समान, मृग के नैन के समान आंखें, मृग के नैन के समान आंखें किस शैली से संबंधित है? मृग को काटा कोटा शैली से संबंधित है। किस शैली से है? कोटा शैली से संबंधित है। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो मृग नयन के समान है। मृग नयनी के समान पूछे तो वो भी देखो, मृग नयनी के समान, ये मृग स्त्रीलिंग वाली हो जाएगी। मृग नयनी के समान आंखें, आंखें किसकी हैं? बीकानेर। ये रटना ही पड़ेगा आप लोगों को, एक एक लाइनें वाली है, ये रटना ही पड़ेगा। हो गया? चलिए, तो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। मीन सरदंश आंखों वाली, मीन सरदंश आंखों वाली अलवर। अगर गुरुजी जयपुर वाली क्यों भूल जाओगे? तो जयपुर वाली तो बड़ी बड़ी आंखें, जयपुर वाली तो बड़ी बड़ी आंखें। यहां लिख दूं, बड़ी सरदंश आंखों वाली, बड़ी सरदंश आंखों वाली नेत्र किस शैली से संबंधित है? जयपुर शैली। तो पूछ ले, जयपुर शैली में जो नायिकाओं के चित्र बनाए गए वो किस प्रकार के, आंखें जो नायिकाओं की जो आंखें बनाई गई वो किस प्रकार की है? तो बड़ी सरदंश आंखों वाली। बादाम सी आंखें किस शैली से संबंधित है? जोधपुर शैली से। आम के पत्तों के समान आंखें किस चित्र शैली से संबंधित है? बूंदी से। ऐसे ही आप लोगों को सारे के सारे आपको क्या करनी है? याद करनी है, ठीक है। ठीक है कि आप लोग? बस तो फिर लव है, तने क्यों छोड़ा? चकोर के समान आंखें, चकोर के समान आंखें, चकोर के समान आंखें, चकोर के समान आंखें, चकोर के समान आंखें नाथ द्वारा, चकोर के समान आंखें नाथ द्वारा। बताओ कोई दिक्कत है कि है क्या? कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, माने कोई दिक्कत कौन है? थारा होता सातर माने कोई दिक्कत कौन है? तो कोई दिक्कत नहीं है तो फिर नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और बातें करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, खेलते रहे, खिलाते रहे। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ओके।